आ जाओ भाई। दूसरा काम ये करना है, मेल डालना है। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है? सभी को आवाज आ रही है? ओके। क्या सभी को स्क्रीन दिख रही है? ओके, बहुत अच्छी बात है। चलिए आइए क्लास शुरू करते हैं। और लास्ट टर्न पे बेटा मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था। आई होप आप सभी ने ये जो क्वेश्चन है ये ट्राई किया होगा, और जब ट्राई किया होगा तो आइए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। कुछ बच्चे अभी ज्वाइन हो रहे हैं, उसके लिए क्यों ना हम 1 मिनट फॉर्मूला रिवाइज कर लें। आइए, अगर मैं फॉर्मूले रिवीजन की बात करूं, तो बेटा आपको डेली अपनी आदत बना लीजिए, आपको डेली एक बार कॉपी खोल के सभी फॉर्मूले बहुत बहुत अच्छे से रिवाइज करने हैं। अगर मैं फॉर्मूले रिवीजन की बात करूं बेटा, तो आपको काम काम की बात होनी चाहिए। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट
क्या प्लस डेल्टा यू आपको याद है? हाँ जी याद है। क्या आपको दूसरा फॉर्मूला याद है? क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। सर बहुत अच्छे से याद है। फिर अगर हम आगे बात करें कि यार सर वर्क डन, एक ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, अगर हम वर्क डन की बजाय अगर वर्क डन बाय फील्ड पूछ लेंगे तो क्या ये सब कुछ उल्टा हो जाएगा बेटा? छोटे छोटे फॉर्मूले हैं राजा बेटा जो हमें बहुत बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। क्या राजा बेटा आपको मेरी बात क्लियर है एकदम अच्छे से? बहुत बढ़िया। हम सिंपल सिंपल 2-3 मिनट और रिवीजन कर रहे हैं ताकि सभी बच्चे ज्वाइन हो जाएं। फिर अगर मैं आपसे बात करूं जो हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पोटेंशियल डिफरेंस वहां, तो बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पोटेंशियल डिफरेंस वहां, इसका मतलब क्या फॉर्मूला बनता है E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा। क्या यहाँ तक का फॉर्मूला आपको याद है? अच्छा, यहाँ पे ये dV क्या है राजा बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। राजा बेटा dr क्या है? आपको पता है जिसे हम कहते हैं क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। अगर मैं इसको, अगर राजा बेटा आपकी E यूनिफॉर्म हुई, क्या हुई राजा बेटा? E यूनिफॉर्म, तो क्या मैं फॉर्मूला लिख दूंगा E वेक्टर डॉट R वेक्टर इज इक्वल टू V इनिशियल माइनस V फाइनल। छोटे छोटे फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। हम ये मान लीजिए नेक्स्ट वीक तक इस चैप्टर को एंड कर देंगे बेटा। फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू होगा जो आपने क्लास 10th में भी जम के पढ़ा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इतना फील वाला चैप्टर होगा कि जम के मजा आने वाला है। हालांकि हमने कोशिश करी है कि यहाँ पर भी आपको हमने बहुत अच्छे से फील देने की कोशिश करी। रेगुलर बने रहे राजा बेटा। ई वेक्टर डॉट आर वेक्टर इज इक्वल टू बी इनिशियल माइनस बी फाइनल, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए आइए, अब सभी बच्चे मैक्सिमम मेरे हिसाब से ज्वाइन हो चुके हैं। ओके, आइए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। और आपको मैंने लास्ट टर्न पे एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन क्या था राजा बेटा? एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है। मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से अब मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। राजा बेटा एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है जिसका मास m है, इज रिलीज्ड फ्रॉम द पॉइंट p। राजा बेटा एक क्यू चार्ज है जो p पॉइंट से छोड़ा जाता है। किस पॉइंट से छोड़ा जाता है राजा बेटा? p पॉइंट से छोड़ा जाता है। फाइंड इट्स स्पीड व्हेन इट रीचेस टू इंफिनिटी। बेटा आपको एक बात तो समझ में आनी चाहिए कि इस क्यू चार्ज पर, क्या ये क्यू चार्ज रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है? क्या ये क्यू चार्ज आपको रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड में दिख रहा है? बस अब अपनी सारी बातें छोड़ दीजिए और मेरे पास आ जाइए, और आ जाइए एकदम ढंग से डिस्कस करते हैं। ये क्यू चार्ज अगर आपको दिख रहा है कि रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है, तो मुझे बताओ क्या रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी? हाँ सर। तो मुझे बताइए इस क्यू चार्ज पर फोर्स इधर लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल इधर लगेगा। अब जब राजा बेटा इधर फोर्स लगेगा तो ये जो क्यू चार्ज है वो आगे चल जाएगा। अब जाएगा तो उसको फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी मिलेगी, तो कहाँ जाएगा ये? कहाँ पहुंच जाएगा बताओ? इन्फिनिटी पे। जब ये फोर्स लेता लेता कहाँ पहुंच जाएगा? इन्फिनिटी पे। तो आपसे पूछा है फाइंड इट स्पीड व्हेन इट रीचेस टू इन्फिनिटी। पहले बताओ क्या क्वेश्चन सबको क्लियर है? सभी बच्चों को एकदम एग्जैक्टली क्वेश्चन क्लियर है कि हमें क्या करना है? बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों, इस रिंग में और इस चार्ज में, मोशन में जो चार्ज मूव कर रहा है, क्या उसमें कोई फ्रिक्शन फोर्स काम आ रहा है? कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काम आ रहा है क्या? नहीं सर। तो जब कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काम नहीं आ रहा, तो क्या मैं लास्ट टर्म वाली बात u इनिशियल प्लस ke इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस ke फाइनल लगा सकता हूं? बहुत अच्छे से लगा देंगे। अब u इनिशियल ke इनिशियल, राजा बेटा ke इनिशियल रिंग तो राजा बेटा फिक्स्ड है, ये तो आप मान लो, ये तो कहीं नहीं जाएगी, ये फिक्स्ड है। आपको वो तो इन्होंने प्रॉपर ढंग से क्वेश्चन नहीं लिखा, अदरवाइज नीट का सवाल होता तो यहाँ पर साफ लिखा होता फिक्स्ड रिंग, बहुत अच्छे से। तो सुनिए, u इनिशियल प्लस के इनिशियल इक्वल टू u फाइनल प्लस के फाइनल। अब राजा बेटा u इनिशियल हमें लिखना है, मतलब q इस पॉइंट चार्ज और रिंग की राजा बेटा आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। अब आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला राजा होता है u बराबर k q1 q2 बाय r। पर इसमें राजा बेटा q1 q2 कौन से चार्जेस होते हैं? q1 q2 कौन से चार्जेस होते हैं, जल्दी बोलो। q1 q2 कौन से चार्जेस होते हैं? पॉइंट चार्ज। पर राजा बेटा क्या यहाँ पर पॉइंट चार्ज है? हाँ सर, एक पॉइंट चार्ज है, पर दूसरी रिंग जो है वो पॉइंट चार्ज नहीं है। तो फिर हम क्या करें? सर ऐसे केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखें? तो आइए मैं आपको अब अगले स्लाइड पे इसका सॉल्यूशन देता हूं, बड़े अच्छे मैनर में। ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। यार क्या मैं जानता हूं कि V बराबर U बाय Q होता है या नहीं होता है? ये फॉर्मूला आपको याद है, हमने डराइव किया है बहुत अच्छे से, V बराबर U बाय Q। तो राजा बेटा U क्या हो जाएगा? Q इंटू वी। ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, जिसमें Q वो चार्ज है जो जाता है, जिसको हम लेके जाते हैं, और V वो है जिसकी फील्ड में हम लेके जा रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन याद हो
तो आपको याद होना चाहिए ये एक रिंग है और राजा बेटा यहाँ पर एक क्यू चार्ज है। तो मुझे बताओ चल कौन रहा है? सर क्यू चार्ज चल रहा है। किसकी फील्ड में चल रहा है? सर रिंग की फील्ड में चल रहा है। तो मुझे बताओ क्या मैं इस पॉइंट को अगर इनिशियल मान लूं और इन्फिनिटी वाले पॉइंट को राजा बेटा फाइनल पॉइंट मानूं, तो मुझे कोई यू इनिशियल बता सकता है? यू इनिशियल क्या होगा? सर यू इनिशियल होगा चार्ज की वैल्यू इनटू पोटेंशियल ऑफ द रिंग एट दैट पॉइंट। सही है गलत है? सही है गलत है पहले ये बताओ। एकदम नॉर्मल लॉजिकली बात क्लियर है बेटा? बहुत अच्छी बात है। Q इंटू वी रिंग। अब बेटा Q तो Q है, चार्ज पॉजिटिव है तो मैंने स्मॉल q ले लिया। अब बेटा पोटेंशियल ऑफ रिंग क्या लूंगा? पोटेंशियल ऑफ रिंग क्या लूंगा बताओ? पोटेंशियल ऑफ रिंग सर यहां से दूरी कितनी तरह की थी क्वेश्चन में देखें, दूरी है 8r। कितनी दूरी है? 8r, रूट 8r बेटा। तो जब रूट 8r दूरी है तो जो पोटेंशियल ऑफ द रिंग होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? स्मॉल के क्यू बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या एक्स स्क्वायर राजा बेटा रूट 8r का होल स्क्वायर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? पहले बताओ क्या यहां तक बात क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया, ये आपके पास यू इनिशियल आ गया। अच्छा मुझे बताओ के ई इनिशियल, के ई इनिशियल, के ई इनिशियल। ना रिंग अभी चली है ना चार्ज अभी चला है, इनिशियली तो दोनों रेस्ट पे थे, तो बेटा जीरो। चलो बताओ यू फाइनल, फाइनली आपका चार्ज कहां पहुंच गया? पहले बताओ फाइनली आपका चार्ज कहां पहुंच गया? फाइनली पहुंच गया इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी चाहे आप V बराबर U बाई Q लगाओ या K Q1 Q2 पे लगाओ, कुछ भी लगाओ, क्या इन्फिनिटी पर तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है? तो हमें पता ही है पोटेंशियल भी जीरो होता है और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होती है। तो अगर आप चाहो कि यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ सर Q इंटू वी ऑफ रिंग, तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। Q इंटू वी ऑफ रिंग क्या जीरो होता है इन्फिनिटी पे? और जब इन्फिनिटी पे जीरो होगा तो पोटेंशियल जीरो, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। पहले बताओ क्या आपको लॉजिकली बात क्लियर है? एकदम अच्छे से, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब अगर हम राजा बेटा बात करें के ई फाइनल की, तो राजा बेटा के ई फाइनल रिंग तो फिक्स्ड है, तो किसको एनर्जी मिलेगी मुझे बताओ? जो काइनेटिक एनर्जी पूछी, क्या मैं उसको मास अगर एम है तो क्या मैं काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ। तो राजा बेटा क्या आपको यू इनिशियल के ई इनिशियल यू फाइनल के ई फाइनल मिल गया या नहीं मिल गया? एकदम पक्का? तो आइए अब इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। सॉल्यूशन में राजा देखो यू इनिशियल यू इनिशियल यू फाइनल यू फाइनल, हाँ ना बोल भाई। ये देखिए आप Q इंटू वीपी प्लस हाफ एम वीपी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर सॉरी। तो क्या आपकी वेलोसिटी आ जाएगी इससे रूट क्यू क्यू अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर। के की वैल्यू रख दी राजा बेटा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या सभी को बात लॉजिकली क्लियर हो रही है? इसमें कोई नई बात नहीं है, सॉल्यूशन शायद आप सभी ने कर भी लिया होगा। बहुत अच्छी बात है। तो भैया रिंग का पोटेंशियल हमें याद है, रिंग का पोटेंशियल हमें याद होना चाहिए। व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द रिंग? सर पोटेंशियल ऑफ द रिंग का फॉर्मूला के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है। कहां पर? एक्सिस पर। और राजा बेटा अगर पोटेंशियल ऑफ द रिंग एट में आपसे सेंटर पूछूं तो आपको याद होना चाहिए एक्स की वैल्यू जीरो, मतलब क्या के क्यू बाय आर होगा। छोटी छोटी बातें बेटा बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। सोचिए पोटेंशियल ऑफ द रिंग पता चला, पोटेंशियल ऑफ द रिंग पता चला राजा बेटा, तभी हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी। के Q1 Q2 क्यों नहीं लगा पाए? क्योंकि Q तो था राजा बेटा वो पॉइंट चार्ज था, पर जो रिंग थी वो पॉइंट चार्ज नहीं थी। इसीलिए तो रिश्ता वही और थोड़ी सी हमने सोच को बदला और V बराबर U बाई Q लिख दिया बेटा। बात वही है, बात वही है, बस सोचने का तरीका अलग है। क्या हम यहां पे आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, जैसे हमें रिंग के बारे में, जैसे हमें राजा बेटा रिंग के बारे में पता है, वैसे आइए हम एक आर्क अगर आपको दे रखा हो, एक चार्ज आर्क आपको दे रखा हो राजा बेटा, और उसका अगर हमें पोटेंशियल निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल तरीका है, इतना सिंपल तरीका कि पूछो मत। आप मुझे बताइए इस चार्ज आर्क का, ये चार्ज आर्क पॉइंट चार्ज है या नहीं है? पहले चार्ज आर्क बताओ पॉइंट चार्ज है या नहीं है? पॉइंट चार्ज है क्या? नहीं। अब जब पॉइंट चार्ज नहीं है तो भाई साहब क्या हमें छोटा सा एलिमेंट मानना पड़ेगा? क्योंकि किसी पॉइंट चार्ज का आर दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर। होता है या नहीं होता है? होता है। पर क्या क्यू यहाँ पर पॉइंट चार्ज होना चाहिए? हाँ पॉइंट चार्ज होना चाहिए, पर यहाँ पर क्यू पॉइंट चार्ज नहीं है, तो क्या फिर से वही करेंगे जो रिंग में किया था? क्या किया था भाई? चार्ज डार्क का क्या निकाल रहे हैं भैया? पोटेंशियल। कहां पर निकाल रहे हैं भाई साहब? ओ पर। ओ क्या है भाई साहब? इसका सेंटर।
देखिए आप सेंटर से कितना एंगल बना रहा है ये आर्क, सेंटर से कितना एंगल बना रहा है ये आर्क, अल्फा। बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे बताइए, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए, अगर सेंटर से ये अल्फा एंगल बना रहा है और ये पॉइंट ओ है, मुझे बताओ क्या मैं यहां पर एक छोटा सा डीक्यू एलिमेंट ले लूं, यहां पर ले लूं? बिल्कुल सारे सिंपल वैसे ही हैं जो हम पुराना पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसा ही है बेटा, कुछ नया नहीं है। अब आप मुझे बताइए इस डीक्यू के कारण इस ओ पॉइंट पर, पहले बताओ क्या ये डीक्यू विल बी एक्टिंग एज अ पॉइंट चार्ज से, यस और नो? क्या डीक्यू विल बी एक्टिंग एज अ पॉइंट चार्ज? हाँ। तो जब dq विल बी एक्टिंग एज अ पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा? k dq बाय r, होगा या नहीं? k dq बाय r होगा या नहीं? मैं पोटेंशियल पूछ रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी नहीं। तो राजा बेटा क्या k dq बाय r हो गया? हाँ सर हो गया। क्या ये छोटे से dq का छोटा सा पोटेंशियल dv नॉट बोल सकता हूं? और अगर सोचो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा दोनों तरफ, तो स्मॉल k और कैपिटल r तो राजा बेटा कांस्टेंट हो गए। तो जब कैपिटल स्मॉल के और कैपिटल आर कांस्टेंट हो गए राजा बेटा, तो क्या अंदर इंटीग्रेशन में डीक्यू बचा? जो कांस्टेंट है उनको मैंने बाहर निकाल दिया, क्या अंदर इंटीग्रेशन में डीक्यू बचा? अब राजा बेटा ऐसे कितने डीक्यू, डीक्यू 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 डीक्यू, इन सभी डीक्यू की सेंटर से दूरी बोले, इन सभी डीक्यू की सेंटर से दूरी बोले, क्या आर होगी? तो बस अब तो dq का इंटीग्रेशन करना है आपको, dx का x, dy का y, तो dq का राजा बेटा क्या हो गया? q। मतलब पोटेंशियल ऑफ आर्क एट द सेंटर, मैं पूरा लिख देता हूं, पोटेंशियल ऑफ आर्क एट द सेंटर, ये सारा एनसीईआरटी का डेरिवेशन है बेटा। एट द सेंटर विल बी के क्यू बाय आर। मतलब आज के बाद एक बात ध्यान रख लो, आज के बाद एक बात ध्यान रख लो कि यदि कोई आपको आर्क दे दूं जिस पर क्यू चार्ज है, वो अल्फा की जगह क्या बीटा एंगल बनाए, तो सेंटर पॉइंट पर पोटेंशियल बोलो, सेंटर पॉइंट पर पोटेंशियल बोलो, जल्दी बोलो, क्या के क्यू बाय आर ही होना चाहिए? क्या मैं बोल सकता हूं अगर चार्ज Q सेम है, चार्ज इतना बड़ा हो, सॉरी R कितना हो या इतना बड़ा हो, अगर चार्ज Q है, तो आप मुझे बताइए ये बीटा क्या गामा एंगल बनाए, तो भी सेंटर पर पोटेंशियल क्या हमारे वाले टेक्निक से के क्यू बाय आर ही आना है या नहीं आना है? हाँ ना बोल भाई। हम सेंटर पर निकाल रहे हैं, पहली बात आपको ध्यान से क्लियर होना चाहिए। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं बेटा? बट इसमें भी एक ग्लिच है, एक छोटी सी परेशानी है जो हमें याद होनी चाहिए कि यार इस बार यदि हमें कोई आर्क दिया गया पर उस पर चार्ज ना देके लैम्डा दे दिया, टर्म्स एंड कंडीशन, इस बार चार्ज नहीं दिया और लैम्डा दे दिया गया, और इस बार एंगल बना रहा हूं अल्फा, और दूसरा आर्क दिया गया, फोकस कीजिएगा, यहां बात समझने वाली है। मेडिकल बायो वालों बच्चों को थोड़ी सी ये अजीब लगती है, पर आपको हो जाएगा, टेंशन मत करो, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये बात अगर आप समझ पाए तो आपको मजा आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि यार क्यू चार्ज हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पर अगर ये लैम्डा और ये बीटा है, अब आप मुझे बताओ, मैंने यहां पर दो आर्क लिए, आर्क 1 लिया राजा बेटा और आर्क 2 लिया, दोनों का राजा बेटा सेंटर ओ है। मुझे बताइए दोनों आर्क पे चार्ज सेम है या अलग है? रेडियस भी आर आर ले लो, रेडियस भी आर आर ले लो, दोनों आर्क पे चार्ज सेम है या अलग है? सेम है या अलग है? सोच समझ के बोलना, सोच समझ के बोलना। सेम कैसे बोल रहे हो राजा बेटा? अगर आपको फील बॉक्स में याद दिलाऊं तो आपको याद होना चाहिए लैम्डा बराबर होता है क्यू बाय एल, और राजा बेटा थीटा बराबर होता है एल बाय आर। तो आप मुझे बताओ क्या लैम्डा बराबर क्यू बाय आर थीटा लिख दूं?
तो मुझे बताइए क्या ये वाला थीटा सेंटर से अल्फा है और ये वाला थीटा सेंटर से बीटा है या नहीं? है या नहीं? तो क्या अब इनके पोटेंशियल अलग अलग आने चाहिए या सेम आने चाहिए? जल्दी बोलिए, अलग अलग आने चाहिए या सेम आने चाहिए? चार्ज अलग अलग है तो पोटेंशियल भी तो अलग अलग आएंगे ना। हाँ ना बोल भाई, क्या बात लॉजिकली क्लियर आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये जो लिखी हुई बात है मैं इसको यहां पर समझा देता हूं कि यदि आपको लैम्डा दिया हुआ है तो क्या हम जानते हैं क्यू बराबर लैम्डा होता है और अल्फा बराबर राजा बेटा वही मैंने फॉर्मूला लगाया एल बाय आर होता है। तो वही फॉर्मूला जो आपका के क्यू बाय आर था, अगर मैं उसको लैम्डा के टर्म्स में लिखना चाहूं, लैम्डा के टर्म्स में लिखना चाहूं तो क्या मैं ऐसे लिखूंगा, के की वैल्यू लिख दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर की जगह आर लिख दिया और क्यू की जगह लिख दिया राजा बेटा मैंने लैम्डा इंटू एल, और एल राजा बेटा क्या हो जाएगा अल्फा आर। देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो अगर आप फाइनली एक रिजल्ट याद रखना चाहते हैं तो दिस रिजल्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, इट इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर नीट। ये डेरिवेशन आर्क का बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला आपको नीट के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। मैं अभी भी बोल रहा हूं, कुछ बच्चे इसका डेरिवेशन समझने में डेप्थ में चले जाते हैं और टाइम वेस्ट कर लेते हैं। आपको आर्क का पोटेंशियल का फॉर्मूला एक तो याद होना चाहिए, क्या कि यार यदि किसी भी आर्क पर कोई वो सेंटर से बीटा बनाए, अल्फा बनाए, गामा बनाए, अगर चार्ज क्यू है और रेडियस आर है तो पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाय आर। पहली बात आपको याद होनी चाहिए। क्या यहां तक की बात क्लियर है? वेर क्यू इज द चार्ज, वेर क्यू इज द चार्ज, इस पर भी चार्ज क्यू है, इस पर भी चार्ज क्यू है, इस पर भी चार्ज क्यू है। चाहे ये सेंटर से एंगल अल्फा बनाए, बीटा बनाए, गामा बनाए, हमें उससे मतलब नहीं है, के क्यू बाय आर ही होगा अगर चार्ज क्यू है। पर मान लो कभी नीट ने चार्ज ना देके लैम्डा दे दिया, क्या दे दिया राजा बेटा? लैम्डा। तो लैम्डा के टर्म्स में यदि आपको पोटेंशियल याद रखना है, अगेन आई एम टेलिंग यू फॉर नीट द फॉर्मूला विल बी लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अल्फा, lambda upon 4 pi epsilon naught alpha. What is alpha? It is the angle. What is alpha? Alpha is the angle made by arc at the center राजा। ये VO क्या है? VO is the potential of arc at center बेटा। कहां पर होगा? सेंटर पर। छोटी छोटी बातें बेटा मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं ताकि आपको याद होनी चाहिए। अब आप चाहें तो ये वाली बात इधर जो मैंने राइट हैंड साइड पे बनाई है ये सिर्फ फील बॉक्स की बातें, आप चाहें तो याद रखें, अदरवाइज लिखना आपको इतना ही है बेटा। क्लियर बात है? बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसके कुछ सवाल कराता हूं जिससे आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। पहली बात आपको याद होना चाहिए, आर्क का पोटेंशियल अगर चार्ज क्यू है तो के क्यू बाय आर इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा, पहली बात। दूसरी बात ध्यान से सुनिए, यदि लैम्डा के टर्म्स में दिया हुआ हो तो लैम्डा वाला फॉर्मूला मैंने आपको डायरेक्ट करा दिया, लैम्डा बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अल्फा। अल्फा राजा बेटा आपको पता है आपको रेडियन में ही लेना है हमेशा, π/2, 3π/2, 6π/2 जो भी, एनीथिंग। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है, काइंडली प्रूव इट। आंसर बता दीजिए प्राची। मैंने जैसा डेरिवेशन करवाया है वैसे ही आपको याद रखना है और डेरिवेशन नहीं फॉर्मूला याद रखना है। डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, मैं जो बोल रहा हूं वो बात ध्यान से सुनिए, आप एक ही बार में सुन लिया करें कि भैया ये डेरिवेशन आर्क का इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, इट इज द फॉर्मूला एंड द रिजल्ट इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर नीट। आइए सवाल को अंजाम देते हैं। आई वॉन्ट एवरीबडी शुड आंसर नाउ। वीरेश्वर पहले इसका आंसर दे दो। क्या लैम्डा दिया हुआ है? हाँ साहब लैम्डा दिया हुआ है। अगर लैम्डा दिया हुआ है तो भाई साहब फॉर्मूला बोलो, पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द आर्क। फॉर्मूला अभी बताया, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अल्फा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अल्फा। भाई साहब सेंटर से कितना एंगल बना रहा है जल्दी बोलो, पहला वाला पार्ट सेंटर से कितना एंगल बना रहा है? 180 नहीं, क्या मैं इसको पाई बोलूंगा? हाँ जी,
क्या ये वाला एंगल 90 बना रहा है? तो क्या मैं इसको π/2 बोल दूंगा? हाँ जी। तो लीजिए इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो अल्फा की वैल्यू पाई, तो आप देखेंगे ये देखिए, क्या λ/4 सबका आ गया था? क्या λ/4 सबका आ गया था? इसको आप के टर्म्स में नहीं, इसी टर्म्स में याद रखो। या कुछ बच्चे चाहते हैं कि सर आप ऐसे मत कराओ, आप तो हमें सिंपल फॉर्मूला याद करा दो, तो आप चाहो तो ये फॉर्मूला भी रट सकते हो। क्या? के लैम्डा अल्फा, आर्क का के लैम्डा अल्फा, आप ये भी याद करके कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है। किन्हीं रिफ्रेशर्स में ऐसा लिखा हुआ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। π/2, π/2 कम ऑन। क्या π/2 वाला भी आ जाएगा? λ/8 ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्या सभी ने कर लिया है? सभी ने? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस। इस बार आपको 3 आर्क दिए हैं, कुछ एंगल यहां पर है, कुछ एंगल यहां पर है, कुछ एंगल यहां पर है। V1 V2 V3, कम ऑन। V1 V2 V3, मेरे कहने से सेम मत बोलो, सच्ची बताओ सेम होंगे या नहीं होंगे? सेम होंगे? एकदम पक्का? क्योंकि चार्ज सेम है, तो अगर मैं यहाँ DQ एलिमेंट लूं या यहाँ DQ एलिमेंट लूं या यहाँ DQ एलिमेंट लूं, सबकी राजा बेटा दूरी जो होगी वो आर ही आएगी। और फिर वही के डी क्यू बाय आर, के डी क्यू बाय आर, के डी क्यू बाय आर, के बाय आर बाहर आ जाएगा, डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू। क्या सबका के क्यू बाय आर क्लियर है? सबको, एवरीबॉडी, सबको अच्छे से क्लियर है? क्वेश्चन के साथ क्लियर है? ओके, अब रिंग हमने क्लियर कर लिया, आर्क हमने क्लियर कर लिया। मेरी बात फिर से ध्यान से सुनिएगा, बोर्ड्स के लिए ओनली रिंग इज इंपॉर्टेंट, नीट के लिए रिंग एंड आर्क बोथ आर इंपॉर्टेंट, रिंग एंड आर्क बोथ आर इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे हमने स्फेयर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी, वैसे ही राजा बेटा अब आपके सामने आ चुका है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट चार्ज्ड कॉन्फिगरेशंस। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगला जो 1 घंटा होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा स्फेयर्स के लिए, इसलिए प्लीज थोड़ा सा लिखना कम करना। अपने डाउट्स आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं, पहले अच्छे से बी अ गुड लिसनर और अच्छे से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सबसे पहला, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फेयर या स्फेरिकल शेल। कह दो कि ऐसे शेल या स्फेयर की हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रखी है, पढ़ रखी है या नहीं पढ़ रखी है? डिफरेंट चार्ज कॉन्फिगरेशन, कॉन्फिगरेशन मतलब बेटा अभी डिफरेंट चार्ज कॉन्फिगरेशन में अलग अलग शेप, अभी फिलहाल हम स्फेयर की बात कर रहे हैं। शेप्स कहते हैं बेटा कॉन्फिगरेशन को। अब आप ध्यान से सुनिए, मेरे को, मैं आपसे एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बात पूछना चाहता हूं, एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू पे यहां से पूछना चाहता हूं, आपको उससे क्लिक आएगा बहुत अच्छे से। क्या आपको स्फेयर पता है कितने तरह के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्फेयर आर देयर? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्फेयर आर देयर? 4। सॉलिड कंडक्टिंग, सेकंड हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग। पहला बोलो सॉलिड कंडक्टिंग, दूसरा बोलो हॉलो कंडक्टिंग, तीसरा बोलो हॉलो नॉन कंडक्टिंग। क्या प्रॉपर्टी होती है इन तीनों की? मैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग पे नहीं आ रहा हूं, मेरे पहले बताओ इन तीनों की प्रॉपर्टी क्या होती है? वेरी गुड, पॉइंट चार्ज नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूं आप सभी आंसर दें। क्या सभी का चार्ज सरफेस पे होता है? इन तीनों सरफेस, इन तीनों स्फेयर्स में जो चार्ज होगा राजा बेटा वो सरफेस पे ही होगा। सॉलिड भी हुआ तो क्या हुआ, अंदर जाके छोड़ेंगे तो भी सरफेस पे चला जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, शानदार। तो राजा बेटा आपको एक बात याद होनी चाहिए कि यार ये रेडियस आर है, मुझे अगर इस पर चार्ज अगर क्यू है, मुझे इस पॉइंट स्मॉल आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, तो क्या लिखते थे? क्या लिखते थे बोलो? क्या सारे चार्ज को पॉइंट चार्ज मान लेते थे?
सिचुएटेड एट द सेंटर, और डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते थे के क्यू बाय आर स्क्वायर, लिखते थे या नहीं लिखते थे, के क्यू बाय आर स्क्वायर। वैसे ही सरफेस पे क्या के क्यू बाय कैपिटल आर आ जाएगा, सरफेस पे क्या के क्यू बाय कैपिटल आर आ जाएगा, ओके। और अंदर 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 जीरो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। क्या आपको ये सभी बातें याद है? बिल्कुल याद है। अब इन्हीं बातों को अगर हम यहां यूज करें तो ध्यान से सुनिए, इस बार मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स निकालना है बेटा। पोटेंशियल राजा बेटा, अगर आप नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सारा सिंपल फॉर्मूला गेम है, आपको सबके फॉर्मूले याद करने हैं। पर अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा तो डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ स्फीयर इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। तो आप सभी से निवेदन है कि बोर्ड्स की तैयारी अलग से नहीं करनी पड़े, प्लीज यहीं पे समझ लीजिए। आइए तो भैया मान लेते हैं कि एक स्फीयर है जिस पर चार्ज Q है, ये स्फीयर तीनों में से कोई सा भी दे दे, हमें हमेशा ऐसा ही मानना, सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा। राजा बेटा इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। हमें P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना भाई? P पॉइंट पर पोटेंशियल। क्या ये P पॉइंट का जो पोटेंशियल है, क्या ये आउटसाइड पोटेंशियल है? हाँ। अब जब आउटसाइड पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ही काम होगा, सारा का सारा चार्ज आउटसाइड पॉइंट के लिए सेंटर पे मान लो, और क्यू चार्ज का स्मॉल आर दूरी पर पोटेंशियल बोल दो, क्यू चार्ज का स्मॉल आर दूरी पर पोटेंशियल बोल दो के क्यू बाय आर। आएगा या नहीं आएगा? वही आएगा, वो मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं। मतलब आपको रिजल्ट याद है, अभी आया कैसे बस आप ये समझ लीजिए, तो यू विल बी क्लियर फ्रॉम ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द पोटेंशियल। हमें P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। कौन से पॉइंट पर? P पॉइंट पर। पहले मुझे बताओ, क्या आपको P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है? जल्दी बोलो, क्या P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है? कितनी है बोलो, कितनी है बोलो। वेरी गुड। क्या P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको के क्यू बाय आर स्क्वायर पता है? हाँ यार, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और पोटेंशियल निकालना है, कोई रिश्ता याद आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और पोटेंशियल निकालना है, डेरिवेशन की बात कर रहा हूं मैं, आंसर तो आपको याद है, इसका जो आउटकम है वो आपको याद है, पर मैं आपसे पूछ रहा हूं यार, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और पोटेंशियल निकालना है। अच्छा मुझे बताओ, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है या कांस्टेंट है? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है या कांस्टेंट है? अरे भैया, यहां से और दूर जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और कुछ आएगी, और दूर जाऊंगा तो और दूर आएगी, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। तो क्या आपको लगता है कि पोटेंशियल निकालने के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज कर लूं? अगर आप बोलो तो E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। जिस तरीके से सबसे इजी पड़ेगा हम आपको वही तरीका पढ़ाएंगे जो एनसीईआरटी ने फॉलो किया है। तो बेटा क्या E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर हम लगा सकते हैं? आ जाइए, मैं यहां पर E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर को ऐसे लिख सकता हूं, क्या देखिए, हम सबसे पहले आउटसाइड पॉइंट पर निकाल रहे हैं, आउटसाइड पॉइंट पर निकाल रहे हैं, हमने फॉर्मूला यूज किया E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, तो क्या डीवी हो जाएगा E डॉट डी आर, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन माइनस माइनस, होगा या नहीं होगा? अच्छा, अब आप मुझे बताओ, बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिएगा, बी अ गुड लिस्नर, जो मैं बोल रहा हूं उसका जवाब दीजिएगा। ये डीवी पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है? ये जो डीवी है ये पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है? डीवी आई एम आस्किंग, डीवी आई एम आस्किंग, डीवी डीवी। अरे यार, डीवी पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, पर क्वेश्चन में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है या पोटेंशियल निकालना है एक पॉइंट पे। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी सुनना, मैं क्या पूछ रहा हूं, मुझे पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है? पहले बताओ। पोटेंशियल निकालना है। किसका निकालना है? इस स्फीयर का निकालना है। पर अगर हम रिश्तेदारी में देखें तो डीवी तो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यार हमें इंटीग्रेशन करते वक्त, हमें इंटीग्रेशन करते वक्त एक पॉइंट ऐसा लेना पड़ेगा जहां पर पोटेंशियल जीरो हो। क्यों सर? अरे भैया, तभी तो V एट अ पॉइंट
माइनस जहां पर अगर 0 हो गया तो क्या v एट अ पॉइंट ही मिलेगा मुझे? समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने आपको यही बात पॉइंट चार्ज के टाइम पे भी बताई थी कि यार ये पोटेंशियल नहीं होता, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पर क्योंकि हम इंफिनिटी पे 0 मान लेते हैं, इसलिए उस पॉइंट का पोटेंशियल के क्यू बाय आर कहलाता है। बेटा मेरी बात को फील करेंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि ये जो डीवी नाम की चीज है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पर मुझे तो पी पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए। तो यार मैं चाहता हूं दूसरा पॉइंट कौन सा लूं, दूसरा पॉइंट कौन सा लूं? तो बेटा दूसरा पॉइंट क्या मैं इंफिनिटी ले लूं? उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा कि यार वहां पर पोटेंशियल 0 आ जाएगा, तो फिर क्या वीपी माइनस वी 0 आ जाएगा? देखिए अब आपको इंटीग्रेशन करने में कभी भी परेशानी नहीं आएगी। ध्यान से देखिए, क्या ये रिश्ता क्लियर है? डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, सभी को क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। मैं लिमिट कहां से कहां लगाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, ई डॉट डी आर, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? अगर हम बात करें, इधर आ जाइए ग्राफ पे, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है? हाँ। क्या राइट डायरेक्शन में? हाँ। और मुझे ये जो आर वेक्टर है, ये जो आर वेक्टर है, क्या मुझे सेंटर से इसी डायरेक्शन में नापना है? तो ई और आर में एंगल राजा बेटा क्या 0 कहलाएगा? इसका डेरिवेशन इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, आई एम अगेन आस्किंग यू, फिर भी मैं आपको फील दे रहा हूं। आपको आउटकम याद है, आपको आउटकम याद है, वो नीचे दिख रहा होगा आपको, पर आपको ये बोर्ड्स का डेरिवेशन क्लिक होना चाहिए। तो हमने लिमिट कहां से कहां लगाई भाई? लिमिट v इंफिनिटी से vp, इंफिनिटी से हमें कहां चाहिए बताइए, कहां चाहिए हमें? p पॉइंट पर। सेंटर से दूरी कितनी है साहब? r। तो क्या इंफिनिटी से r में लिमिट लगा दूंगा, लगा दूंगा या नहीं लगा दूंगा? अब उसका फायदा देखिए, dv का इंटीग्रेशन देखो मैं यहां कर रहा हूं, dv का इंटीग्रेशन क्या v होगा? हाँ सर होगा। क्या मैं इसे v इंफिनिटी और vp बोल सकता हूं? बोल सकता हूं। तो राजा बेटा जब आप लिमिट पुट करेंगे तो क्या vp माइनस v इंफिनिटी आ जाएगा? आ जाएगा। इज इक्वल टू राजा बेटा माइनस एज इट इज के क्यू बाहर आ जाएगा, 1/r² का इंटीग्रेशन क्या -1/r आता है? बिल्कुल आता है। तो राजा बेटा अगर आप लिमिट पुट करेंगे और v इंफिनिटी आप सभी को पता है 0 होता है, तो क्या आपके स्फेयर का पोटेंशियल p पॉइंट पर राजा बेटा क्या के क्यू बाय आर आ गया? ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आया था कि यार यदि कोई क्यू चार्ज है और हमसे आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, तो आज के बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देंगे कि क्यू बाय आर स्क्वायर, और आज के बाद अगर कोई हमसे पोटेंशियल पूछे तो स्फेयर का, तो हम चुपचाप बोल देंगे कि क्यू बाय स्मॉल आर। क्या ये अब इजी हो चुका है याद करना फॉर एंड डेरिवेशन भी शायद मैंने आपको लॉजिकली क्लियर करवा दिया है कि हमें डिफरेंस चाहिए था तो हमने एक को 0 मान लिया, और 0 कहां पे माना? इंफिनिटी। तो इंफिनिटी से शुरू हुए और कहां पर पहुंच गए जी? आर पे। एवरीबॉडी बेटा बने रहिए, बने रहिए, आपको लॉजिकली बात समझ में आ जाएगी। तो क्या आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्यू बाय आर मिल चुका है? बहुत अच्छी बात है। अब क्योंकि हमने आपको बताओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सिग्मा के टर्म्स में पढ़ी थी, अगर आपको याद हो सिग्मा के टर्म्स में भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी। वैसे ही राजा बेटा अगर हम पुरानी स्लाइड पे चलें तो आप मुझे बताओ, इस पे चार्ज क्यू है और आर इसका रेडियस है, क्या सरफेस पे फैला हुआ है चार्ज? तो जब सरफेस पे फैला हुआ है चार्ज तो बेटा सिग्मा क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर से, यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड बेटा। तो राजा बेटा जो चार्ज आ जाएगा, क्या मैं उसको ऐसे बोल सकता हूं? आपको 99% ये फॉर्मूला याद करना है, लर्न बाय हार्ट। पर कभी मान लो उसने सिग्मा के टर्म्स में पूछ लिया, वैसे पूछता नहीं है, पर कभी पूछ लिया, तो बेटा आपको कैपिटल क्यू को हमने 4 पाई सिग्मा आर स्क्वायर जब रखा, तो आपके पास एक और फॉर्मूला आ चुका है, Vp इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, वो शायद आपको कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, और अगर नहीं आता तो मैंने आपको बता भी दिया कि ऐसा होना चाहिए। तो हमें क्या बात याद रखनी है जो कि बहुत सिंपल है
कि यार अगर कोई क्यू चार्ज है और आर दूरी पर उसका पोटेंशियल पूछे तो क्या हम के क्यू बाय आर बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। कि यार यदि कोई हमारे पास स्फीयर हो और उसका आउटसाइड पॉइंट पे, उसके आउटसाइड पॉइंट पर हमसे कोई पोटेंशियल पूछे तो हम सारा का सारा चार्ज कहां मान लेंगे? सारा का सारा चार्ज कहां मान लेंगे बेटा? सेंटर पे। और सेंटर पे मान के पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा देंगे के क्यू बाय आर। क्या बेटा आपको बात क्लियर है? सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है? मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? ये तो था आउटसाइड पॉइंट। कौन सा पॉइंट बेटा? आउटसाइड पॉइंट। अब आप बताइए आउटसाइड के बाद कहां आते हैं? आउटसाइड के बाद कहां आते हैं? याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्या सरफेस पे आएंगे? आ जाइए। तो देखिए आर बराबर आर, यदि हम सरफेस पे बात करेंगे तो आप बोलो क्या जहां जहां फॉर्मूले में के क्यू बाय स्मॉल आर था, के क्यू बाय स्मॉल आर था, क्या उसकी जगह कैपिटल आर रख दूं? रख दूं क्या बेटा? तो देखिए पहला फॉर्मूला बन गया के क्यू बाय कैपिटल आर। और दूसरा फॉर्मूला अगर हम सिग्मा वाला फॉर्मूला देखें बेटा तो यहाँ पे स्मॉल आर की जगह जब आप एट सरफेस की बात होगी तो एट सरफेस पे क्या स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो जाएगा बेटा? तो जब आप इसको रख देंगे तो क्या सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा। अब अगर हम पुरानी स्लाइड पे चले तो आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी क्या वैसे वैसे पोटेंशियल कम होता जाएगा? जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी क्या वैसे वैसे पोटेंशियल कम होता जाएगा? हाँ ना बोलिए। और जैसे जैसे हम पास आते जाएंगे सरफेस पर क्या पोटेंशियल बढ़ता जाएगा बेटा? क्योंकि डिस्टेंस कम हो रही है तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो अगर हम चर्चा करें इस स्लाइड में तो भाई साहब सरफेस पर बोला जाता है पोटेंशियल इज मैक्सिमम के क्यू बाय कैपिटल आर विच इज मैक्सिमम। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात 12वीं क्लास के बच्चों, ये आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगी और ये बात आपको याद भी होनी चाहिए। केस थर्ड, व्हाट इज केस थर्ड? आर लेस देन आर इनसाइड पॉइंट। पहले आप मुझे बताइए इनसाइड पॉइंट का मतलब, अगर ये आपका स्फीयर है, चार्ज सारा सरफेस पर है और राजा बेटा जो दूरी है वो क्या है? स्मॉल आर, सॉरी रेडियस जो है राजा बेटा वो कैपिटल आर है। जो जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिएगा, जो जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिएगा। मुझे बताइए किसी भी इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए। क्या आपको गॉस लॉ याद है? अंदर गॉसियन सरफेस बना लेंगे, चार्ज एनक्लोज जीरो होगा तो राजा बेटा क्या ही इनसाइड जीरो होगा? वेरी गुड। अब अगर आपको इतनी बात याद है तो हम जो डेरिवेशन करके लाए हैं उसमें हमने फॉर्मूला यूज किया था माइनस डीवी बाई डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का मतलब क्या? जल्दी से बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का मतलब क्या? पोटेंशियल जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मतलब पोटेंशियल जीरो। यस और नो? निशिता, विशेष, अनामिका, उत्कर्ष, मल्लिका, विनय, सौम्या, प्रिया, कमॉन जल्दी बोलो। भैया फॉर्मूला अगर याद हो तो E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर में यदि राजा बेटा E जीरो है मतलब राजा बेटा डीवी जीरो है। और डीवी क्या है राजा बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने का मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट है बेटा। हाँ ना बोल, क्या पोटेंशियल कांस्टेंट है? अच्छा जी, ध्यान से सुनिएगा। सरफेस पे पोटेंशियल कितना था? सरफेस पे पोटेंशियल कितना था? सरफेस पे पोटेंशियल कितना था? के क्यू बाय आर। आप लॉजिकली सोचिए, लॉजिकली सोचिए, अगर अंदर अंदर के क्यू बाय आर नहीं होता, अगर अंदर के क्यू बाय आर नहीं होता तो सोचो क्या पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता? और पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता तो क्या वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती?
क्योंकि बताया गया है पोटेंशियल डिफरेंस जहां, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां। तो क्या मेरी बात आपको सच में सत्य लग रही है कि जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा, बिल्कुल पोटेंशियल इनसाइड पॉइंट पर भी होगा? अगर वही पोटेंशियल अंदर नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए। फिर समझें, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। ई राजा बेटा 0 है, तो डीवी बाई डी आर 0 का मतलब क्या हो गया? क्या V कांस्टेंट हो गया? अब जब कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट का मतलब क्या? कि भैया जो सरफेस पे है वही अंदर है, जो सरफेस पे है वही अंदर है। हाँ ना बोल यार, जो सरफेस पे है वही अंदर है। तो सरफेस का पोटेंशियल क्या है भाई? के क्यू बाय कैपिटल आर। तो राजा बेटा आज के बाद जो बात आपको लर्न करनी है वो क्या है? मैं पूरी बात रिवाइज करवा रहा हूं। यदि कोई क्यू चार्ज है और आपके पास इन तीनों तरह के स्पेयर्स में से कोई एक स्पेयर है, सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग या हॉलो नॉन कंडक्टिंग, जिसमें चार्ज जो है वो सेंटर पे, साहिल पहले मेरी बात सुन लो, चार्ज जो है राजा बेटा वो सरफेस पर फैला हुआ है, और आपको 3 पॉइंट्स पर पोटेंशियल पूछा जाए, बाहर, सरफेस या कोई सा भी अंदर वाला पॉइंट, बाहर, सरफेस या कोई सा भी अंदर वाला पॉइंट, तो बाहर वाले पॉइंट के लिए ऐसा अज्यूम कीजिएगा कि सारा चार्ज सेंटर पर है और पोटेंशियल लिख दीजिएगा के क्यू बाय आर। क्या सच में सेंटर पे होता है क्या? क्या सच में सेंटर पे होता है क्या? नहीं, हमें अज्यूम करना है कि यार सेंटर पे होता तो ऐसा होता। फिर सरफेस पे क्या हो जाएगा? के क्यू बाय कैपिटल आर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनसाइड पॉइंट। बेटा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल राजा बेटा अंदर भी होगा। डिस्टेंस भी चेंज नहीं होगी, के क्यू बाय कैपिटल आर। कोई आपसे यहां पूछे तो लिख देना के क्यू बाय कैपिटल आर, कोई आपसे यहां पूछे तो लिख देना के क्यू बाय कैपिटल आर। अब आप मुझे बताइए, किन्हीं दो पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस, इनसाइड पॉइंट के किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0, और 0 होने का मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड 0। 0 होने का मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड 0। पोटेंशियल डिफरेंस 0 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0। और यही तो बात सत्य है, जो बात हमने सीखी है। क्या आपको ये सभी फॉर्मूले याद रहेंगे? मतलब कोई भी हॉलो कंडक्टिंग सरफेस का स्फीयर हो, जो उसके सरफेस पर पोटेंशियल होगा वही राजा बेटा इनसाइड पॉइंट पर होगा। कोई सा भी इनसाइड पॉइंट हो, वहां पोटेंशियल भी वही होगा राजा बेटा जो सरफेस पर हो। इज एवरीबडी क्लियर नाउ? शुड आई प्रोसीड फर्दर? कूल। ग्राफ की बात करें तो बेटा देखिए, क्या सरफेस 0 से लेके सरफेस, मतलब मैं यहां से वापस बनाया था ताकि आपको चीज क्लियर हो जाए। यहाँ स्मॉल आर बराबर 0 है डिस्टेंस, यहाँ स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर है। कह दो कि यहां से यहां तक पोटेंशियल के क्यू बाय कैपिटल आर है, था और रहेगा, है, था और रहेगा। हाँ ना बोल? तो क्या यहां से यहां तक कांस्टेंट रहेगा सीधी रेखा? दैट विल बी के क्यू बाय कैपिटल आर। और फिर बाहर वाले पॉइंट्स के लिए अगर मैं लिखूं तो क्या बाहर वाले पॉइंट्स के लिए के क्यू बाय स्मॉल आर आएगा? और जो स्मॉल आर है जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो क्या पोटेंशियल कम होता जाएगा? नाउ लाइक दिस, से यस और नो? आई थिंक ग्राफ में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाती हुई दिख रही है। बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे बताइए, ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ एक स्पेयर्स के लिए या 3 स्पेयर्स के लिए? तीनों। हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग खाली है पर प्लास्टिक का है, एंड सॉलिड कंडक्टिंग। आपको किसी भी तरह के स्पेयर्स आ जाए इन तीनों में से, आपको अब इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, आपको अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पता है। वेरी गुड बेटा, एग्जैक्टली ग्रेविटेशन में भी है।
बिल्कुल होगा ग्रेविटेशन में। चलिए एक क्वेश्चन कर दीजिए, एक कंडक्टिंग स्फीयर है ऑफ रेडियस आर। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, एक कंडक्टिंग स्फीयर है ऑफ रेडियस आर हैज अ चार्ज क्यू। ये चार्ज क्यू कहां होगा? ये चार्ज क्यू कहां होगा? कंडक्टिंग स्फीयर है, शिखर, शिखर अंदर होगा, सरफेस पे होगा। वेरी गुड। अब अगर सरफेस पे होगा तो आपको एक अज्यूम कर लेना है, अज्यूम कर लेना है एक स्फीयर जिसमें चार्ज सरफेस पर है, रेडियस राजा बेटा आर है। तो आपसे पूछा गया है फाइंड पोटेंशियल एट द पॉइंट एट अ डिस्टेंस कैपिटल आर बाई टू, कैपिटल आर बाई टू, कैपिटल आर बाई टू। मुझे सबके आंसर चाहिए। आकाश, अक्षिता, उत्कर्ष, वीरेश्वर, श्वेता, निवेदिता, एवरीबॉडी, दिव्या कम ऑन। आप लोग फंस गए एक्चुअली। अभी बताया था सरफेस पर पोटेंशियल, बोलना जरा, सरफेस पर पोटेंशियल बोल दो आप तो, सरफेस पर पोटेंशियल क्या के क्यू बाय आर होगा? अब आप मुझे बताओ, आपसे पूछा गया है एट अ डिस्टेंस आर बाय टू फ्रॉम द सेंटर, तो आर बाय टू अंदर वाला पॉइंट है या बाहर वाला पॉइंट है? पहले ये बताओ, आर बाय टू अंदर वाला पॉइंट है या बाहर वाला पॉइंट है? तो अंदर वाले पॉइंट के लिए तो जो सरफेस का पोटेंशियल होगा वही तो इनसाइड पॉइंट का पोटेंशियल होगा। आप कैसे बोल गए टू के क्यू बाय आर? क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? के क्यू बाय आर। बेटा पूरा फील करके पढ़ा देता हूं, फिर आप गलती कर देते हो, सिली मिस्टेक्स कहलाती हैं इसे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। दूसरे का आंसर दीजिए, 3r/2। चेक करना पड़ेगा कि ये पॉइंट कहां पर है, चेक करना पड़ेगा ये पॉइंट कहां पर है। यार ये स्फीयर है, चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, 3r/2 क्या आउटसाइड पॉइंट है? क्या 3r/2 आउटसाइड पॉइंट है? हाँ जी। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या अज्यूम कर लूं सारा चार्ज सेंटर पे और फॉर्मूला लिख दूं के क्यू अपॉन 3r/2, दैट विल बी 2kq/3r। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं कितने लोग का सही था। कूल, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, शानदार, वेरी गुड बेटा। यह आपके सामने 2kq और kq/r। वेरी गुड साहिल, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड सुहा, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो पोटेंशियल और फील्ड को रिलेट करेगा, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन सुनिए, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर, कंडक्टिंग स्फीयर, स्फीयर कौन सा है? स्फीयर कौन सा है? स्फीयर है राजा बेटा, कंडक्टिंग, बहुत अच्छी बात है। रेडियस आर हैज अ इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई एट अ डिस्टेंस 3r फ्रॉम द सेंटर। पहले बताओ, जब कुछ नहीं बोला तो इसको अज्यूम कर लेना चाहिए। मैं यहां पर सॉल्यूशन के रूप में कुछ कुछ अजम्पशंस ले लेता हूं। आई एम अज्यूमिंग अ स्फीयर, चार्ज कहां होगा? सरफेस पे, पता नहीं कितना चार्ज है, मान लो साहब क्यू, रेडियस कितना है जी? आर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 3r, 3r कौन सा पॉइंट है, आउटसाइड या बाहर? 3r कौन सा पॉइंट है, आउटसाइड या बाहर? आउटसाइड। तो राजा बेटा अगर यहां से मैं 3r डिस्टेंस की बात करूं तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है वो ई दे रखी है। बेटा ई मतलब मैग्नीट्यूड ही दे रखा है, तो ई की वैल्यू क्या आप सभी जानते हैं? के क्यू बाय डिस्टेंस क्या 3r का होल स्क्वायर हो जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, पोटेंशियल में पोटेंशियल में आर आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में आर स्क्वायर आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों का मिक्स करके सवाल करवा रहा हूं मैं। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ के क्यू बाय 9r स्क्वायर आती हुई दिख रही है आप सभी को? सभी को आती हुई दिख रही है, बहुत अच्छी बात है। ये वैल्यू ही है बेटा। अब आपसे पूछा है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ स्फीयर, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ स्फीयर एंड द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई।
क्वेश्चन समझिए, आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन सेंटर ऑफ द स्फीयर कि भैया सेंटर ऑफ द स्फीयर पर कितना पोटेंशियल है और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब मान लो यहां इस पोटेंशियल, इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं P और इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं O। तो राजा बेटा आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है VO माइनस VP, ये आपको निकालना है बेटा। कैसे करें? ऑप्शंस आप देख रहे हैं E के टर्म्स में है, Q के टर्म्स में नहीं है। E के टर्म्स में कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैं कह रहा हूं जब E के टर्म्स में और Q नहीं है तो यहां से Q निकाल लो। Q की वैल्यू क्या आ रही है, या KQ बोलो, KQ की वैल्यू बोलो। क्या KQ की वैल्यू E इंटू 9R² आ रही है? E इंटू 9R² आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है। अच्छा जी, मुझे बताओ P पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? P पॉइंट पर पोटेंशियल, अरे मुझे ऑप्शन नहीं चाहिए, P पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए। तो P पॉइंट पर पोटेंशियल, क्या P पॉइंट आउटसाइड पॉइंट है? हाँ, आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या सारे चार्ज को सेंटर पे मान लूंगा? हाँ, जब सेंटर पे मान लूंगा तो दूरी आपको पता है 3r, तो क्या मैं KQ/3r लिख दूं? बहुत अच्छी बात है। अब आप ध्यान से सुनिए, KQ/3r आपका P पॉइंट पर पोटेंशियल आ गया। अच्छा मुझे बताइए सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा, जल्दी बोलो। सेंटर पर जीरो, बहुत बढ़िया। सेंटर पर पोटेंशियल जीरो, वेरी गुड। अदिति बहुत बढ़िया, जीरो, बहुत अच्छी बात है। और बोलो कोई जीरो। अरे भैया स्फेयर है, कंडक्टिंग है, तो जो सरफेस पे होता है वही सेंटर पे होता है। सरफेस पे कितना है? KQ/r, तो क्या यहां भी KQ/r ही होगा वो पॉइंट पर? हाँ ना बोल। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, दैट इज VO माइनस VP। तो क्या यहां कर दूं VO माइनस VP? बोलो KQ/r माइनस KQ/3r, एलसीएम ले लो 3r, 3KQ माइनस KQ, दैट इज 2KQ/3r। और KQ की वैल्यू क्या मैं यहां से यूज कर लूं 1 से? तो आप बोलेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 इंटू E इंटू 9r² बाय 3r। मतलब राजा बेटा r ने एक r को मार दिया, तो आंसर आया कितना? 3 3 9, 6ER। आई गेस मेरा ये आंसर आ रहा है। अब पता नहीं ये आंसर सही है या गलत है, मैंने तो आपके लिए सॉल्व कर दिया। आइए इसको चेक कर लेते हैं। एक प्रिंटेड फॉर्मेट में आपको सवाल दे रहा हूं मैं, इसका सॉल्यूशन ये लीजिए, चेक कीजिए। 6ER, क्या सभी का क्लियर है? मेरे हिसाब से तो बहुत सिंपल था। क्या आप सभी ये सवाल कर पाए? दिस वॉज अ क्वेश्चन बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी याद होनी चाहिए, आपको पोटेंशियल भी याद होना चाहिए। अगर आप दोनों में से कोई एक चीज भी भूल गए और आपने हल्की सी गलती कर दी तो लफड़ा हो जाएगा। जैसे कुछ बच्चे बीच में जीरो बोल गए थे। बहुत अच्छी बात, एकदम पक्का, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है। तो ये वाला सवाल भी आपने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया। लेट्स मूव फर्दर, लेट्स मूव फर्दर। आपसे बोला गया है, हमने कंडक्टिंग स्फीयर भी पढ़ लिया जी, कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल भी हमने पढ़ लिया। वीरेश्वर नए टॉपिक पे आ गए हैं, ध्यान से सुनिए। अब बताइए चौथा स्फीयर कौन सा बचा था? तीन स्फीयर्स आपने पढ़ लिए, चौथा कौन सा बचा था? चौथा सॉलिड बोलिए, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, वेरी गुड। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, बहुत बढ़िया बेटा। अब जब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग बचा है तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में चार्ज कहां होगा? पहले तो आप ये बताओ, चार्ज कहां होगा? अंदर अंदर मत बोलो, ढंग से बोलो। क्या चार्ज पूरे स्फीयर के वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा? जैसे मान लो एक कॉक की बॉल, कॉक की बॉल के अंदर क्या पूरा माल फैला हुआ होता है? वैसे ही राजा बेटा यहाँ पे चार्ज फैला होता है। घर पे आप लड्डू बनाते हैं तो लड्डू में जैसे शक्कर मम्मी पूरी घोलती है और फिर जो लड्डू बनती है, तो राजा बेटा वो शक्कर को अगर मैं चार्ज बोलूं तो राजा बेटा वो जो जो पूरा लड्डू बना है उसमें जो चार्ज है क्या वो वॉल्यूमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है? वाटरमेलन, बहुत अच्छी बात है। तो भैया हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जानना है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर।
नॉन कंडक्टिंग या एक और शब्द है, ध्यान से सुनिएगा, न्यू टर्म फॉर यू। क्या नॉन कंडक्टिंग को डाइलेक्ट्रिक भी बोला जाता है? इंसुलेटर्स को डाइलेक्ट्रिक भी बोला जाता है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो भैया हमें इसका पोटेंशियल निकालना है। अगेन बोल रहा हूं, फॉर्मूला is important for NEET and derivation is important for boards. बोर्ड्स के लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात ध्यान से सुनिए, अगर आपको बात याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो बताओ क्या था? स्फेयर कैसा भी हो, स्फेयर कैसा भी हो, यदि आउटसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल पूछा जाता है तो क्या हम सारे के सारे चार्ज को सेंटर पर अज्यूम कर पोटेंशियल लिख देते हैं? तो राजा बेटा पी पॉइंट पर आपको फॉर्मूला तो याद आना ही चाहिए, के क्यू बाय स्मॉल आर, मतलब आउटकम आपको याद है, आउटकम आपको याद है। हेलो, आउटकम याद है, बहुत अच्छी बात है। फिर बेटा सरफेस पे, तो अगर हम सरफेस की बात करें तो सरफेस पे क्या स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर रख दो? कुछ बच्चे बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, दिस इज वेरी गुड। क्या के क्यू बाय कैपिटल आर हो जाएगा? वेरी गुड। पर इस बार अंदर हमें डेराइव करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, इस बार यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, मतलब जो सेंटर पर, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, इसका मतलब जो स्फेयर पर, जो स्फेयर के सरफेस पर पोटेंशियल होगा, सुनिएगा मेरी बात को, जो स्फेयर के सरफेस पर पोटेंशियल होगा और जो इनसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल होगा, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही होगा, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही होगा, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड जहां, पोटेंशियल डिफरेंस वहां। क्या बात क्लियर है बेटा? एकदम अच्छे से। तो आइए पहले स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिनका आउटकम हमें पता है वो निकाल लेते हैं सिंपल फॉर्मूले से। भाई हमने डेरिवेशन किया, क्या ये फॉर्मूला देखा दिखाया लग रहा है? आउटसाइड पॉइंट राजा बेटा, बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे बताइए, फिर से वही, कहां से चलूंगा? इंफिनिटी से, क्योंकि मुझे किसी पॉइंट पर जाना है, तो इंफिनिटी से क्या वीपी, बहुत अच्छी बात है। ऐसे इंफिनिटी से आर, और बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर है। सॉल्व कर लिया तो देखिए पी पॉइंट का पोटेंशियल क्या, के क्यू बाय आर। इसमें किसी को डाउट, कोई परेशानी, कोई कष्ट? के क्यू बाय स्मॉल आर क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? पर हाँ, यहां आप सिग्मा के टर्म्स में नहीं बोल सकते, आपको यहाँ रो के टर्म्स में आंसर देना पड़ेगा, यदि हमसे वो रो के टर्म्स में पूछता। क्यों? देखिए, क्या चार्ज जब वॉल्यूम में फैला हुआ है तो क्या Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब आएगा? तो राजा बेटा Q की वैल्यू यहां से ये आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, पहले बताइए आप। क्योंकि वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत बढ़िया बात है। तो जब वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है राजा बेटा, तो हम ऐसा काम करेंगे। तो बेटा बताइए, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं रो के टर्म्स में? Q की वैल्यू रखी है मैंने, क्या वैल्यू रखी Q की? देखिए Q की वैल्यू रखी 4/3 पाई आर क्यूब रो। आप खुद भी रख के देख सकते हैं, इसमें रख दीजिए, आपको ये आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोल भाई, क्या बात क्लियर है बेटा? चलिए, तो सरफेस वाली बात भी हो गई, आर बराबर आर वाली बात भी हो गई। वो क्या है बेटा? के क्यू बाय कैपिटल आर, आउटसाइड पॉइंट पे के क्यू बाय स्मॉल आर, बाहर वाले और सरफेस वाले पॉइंट पे के क्यू बाय कैपिटल आर। होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर ये जो थर्ड पॉइंट है, इसका डेरिवेशन वैसे बोर्ड्स बहुत कम पूछता है, पर कभी कभी पूछ लेता है। नीट नहीं पूछेगा डेरिवेशन, नीट नहीं पूछेगा डेरिवेशन। बोर्ड्स के लिए ध्यान से सुनिएगा आप, ध्यान से। आकाश जीरो इसलिए लिया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर थी और हम चल भी इधर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, आर लेस देन आर इनसाइड पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल जानना है।
पहले मुझे बताइए, मुझे पोटेंशियल जानना है या पोटेंशियल डिफरेंस? मेडिकल वाले बच्चों के लिए ये थर्ड पॉइंट थोड़ा सा भारी पड़ता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मुझे पोटेंशियल जानना है, इनसाइड पॉइंट। इनसाइड पॉइंट कौन सा पॉइंट बता देता हूं, इनसाइड पॉइंट की फील देता हूं आपको। देखिए इनसाइड पॉइंट, सेंटर ओ है, यहां से इस मान लीजिए पी पॉइंट, ये पी पॉइंट राजा बेटा मेरा इनसाइड पॉइंट आ गया। इस पी पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, मुझे पोटेंशियल जानना है। तो क्या टेंशन है, मैं क्या इंटीग्रेट कर दूंगा इंफिनिटी से जिस पॉइंट तक मुझे निकालना है? हाँ ना बोल। तो क्या इंफिनिटी से स्मॉल आर तक ले आऊंगा? और ये स्मॉल आर क्या है पहले आप ये बताइए, क्या स्मॉल आर सेंटर से दूरी है? क्या स्मॉल आर लेस देन आर है? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। क्या स्मॉल आर लेस देन आर है बेटा? वेरी गुड। अब आप मुझे बताइए, आप इसका आधा पार्ट कर चुके हो, मैं इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में तोड़ रहा हूं, क्योंकि मैं इंफिनिटी से चला आ रहा हूं। तो क्या मैं इंफिनिटी से पहले सरफेस पे आ जाऊं और फिर सरफेस से लेके इस पी पॉइंट पर आ जाऊं? डेरिवेशन है ओनली, सिर्फ डेरिवेशन है, फॉर्मूला तो हम रटेंगे ही नीट के लिए, पर डेरिवेशन सुनो, टफ पड़ता है इसलिए बोल रहा हूं। मैंने इसको दो पार्ट में, इंटीग्रेशन को मैंने दो पार्ट में तोड़ा। पहले आया इंफिनिटी से सरफेस तक और फिर आया सरफेस से उस पॉइंट तक। देखिए अच्छे से देखिए, अच्छे से देखिए, सबसे पहले आया इंफिनिटी से सरफेस। मुझे आना तो पी पॉइंट पर ही है, पर आने का तरीका जो है वो है इंफिनिटी से सरफेस, फिर सरफेस से लेके इनसाइड पॉइंट। पहले बताओ, क्या यहां वाली बात को दो पार्ट्स में इंटीग्रेशन जो टूट रहा है वो आपको समझ में आ रहा है? चलिए अब आप मुझे बताइए, जब आप इंफिनिटी से सरफेस पे आए, मतलब क्या आप बाहर वाले पॉइंट पर थे? तो बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर थी? हाँ सर, बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर थी, इसमें कोई बुराई नहीं। पर अगर आप सरफेस से अंदर आ रहे हैं, गाइस सुनिए, सरफेस से अंदर आ रहे हैं, तो अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको स्फीयर की याद होनी चाहिए, और अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर क्यूब। हाँ ना बोल यार। यहां तक बात कुछ अच्छे से समझ में आ रही है मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सिर्फ डेरिवेशन बोर्ड्स के लिए है, आप चाहें तो इसको आज यहां क्लियर कर लीजिए, अदरवाइज आगे भी आपको ये बात वापस से पढ़नी पड़ेगी बेटा। तो के क्यू आर बाय आर क्यूब राजा बेटा डी आर, ये मैंने लिख दिया। बस अब मैंने कुछ नहीं किया, जो जो कांस्टेंट है वो मैंने बाहर निकाल लिया। के क्यू बाहर, के क्यू कैपिटल आर क्यूब बाहर। अगर आप बाहर निकाल लेंगे और लिमिट पुट कर देंगे इंफिनिटी से आर और आर से स्मॉल आर, तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 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 देखिए, इसको सॉल्व करना कितना इजी है, कितना इजी है, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। सबसे पहले मैं इसको इंटीग्रेशन नंबर 1 बोल रहा हूं और इंटीग्रेशन नंबर 2 बोल रहा हूं। सबसे पहले मैं 1 को सॉल्व कर रहा हूं। 1 को कैसे सॉल्व करेंगे? के क्यू बाहर, हाँ जी बाहर, 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या -1 बाय आर हो जाएगा? हाँ जी हो जाएगा, इन्फिनिटी से आर। तो राजा बेटा क्या मैं इसको ध्यान से देखिए, के क्यू बाय -1 बाय आर बोल सकता हूं? बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं? आपके सामने है, देखो डेरिवेशन है, दो पार्ट में करना पड़ा क्योंकि डायरेक्ट अंदर नहीं आ सकता। पहले मुझे सरफेस पड़ेगा और सरफेस के बाद मुझे अंदर आना पड़ेगा। अच्छा, कुछ बच्चे इसका टेक्निकल रीजन जानना चाहते हैं तो मैं बताता हूं आपको। जहां पे जाके डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ये मैं 11th क्लास के आईआईटी जे बच्चों की बात कर रहा हूं। डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस में आपको जब इंटीग्रेट करना होता है तो आपको दो लिमिट्स तोड़नी पड़ती है। नॉट इन योर सिलेबस, आपको तो मैं कह रहा हूं सुनने की भी जरूरत नहीं है, बस आपका जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ये आपको रट लेना है। मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूं, इसको आप रट लें, बिल्कुल रट लें बेटा। मैं वही बोल रहा हूं, आपको डेप्थ में नहीं जाना है, आपको बस इसको रट लेना है। तो अब ध्यान से देखिए, के क्यूब 1 -1 बाय आर, अब ऑलरेडी माइनस यहां बाहर है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो एक इंटीग्रेशन ये आ गया और दूसरा इंटीग्रेशन ये आ गया बेटा।
अब ध्यान से देखिए, क्या ये फॉर्मूला आपने देखा हुआ नहीं लग रहा? क्या ये आपने फॉर्मूला देखा हुआ नहीं लग रहा ग्रेविटेशन में? याद कीजिए, इनसाइड पॉइंट पर अर्थ के जो पोटेंशियल होता है वो होता है -gm/2r³ 3r² माइनस स्मॉल r स्क्वायर, 3 R² माइनस स्मॉल r²। ये इनसाइड पॉइंट बेटा, हाँ नो डाउट ये टफ है और आपको इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। बहुत अच्छा फॉर्मूला है इनसाइड पॉइंट के लिए, वेयर स्मॉल r इज व्हाट? स्मॉल r इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। कहां से राजा बेटा? सेंटर से। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत जम के याद रखना है। फॉर्मूला चलिए साथ में रिवाइज करते हैं। KQ/2r³, KQ/2 कैपिटल R³ 3 R² माइनस स्मॉल r²। आप इस फॉर्मूले को वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? हाँ बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन। आप इस फॉर्मूले को वेरीफाई कर सकते हैं। एक काम करो, क्या ये इनसाइड पॉइंट है? हाँ, मैं कह रहा हूं एक काम करो, क्या सेंटर से जाते जाते मैं सरफेस पे जा सकता हूं क्या? हाँ सर जा सकता हूं। तो जब सरफेस पे जा सकता हूं तो स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी? कैपिटल R। अब जब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R हो जाएगी तो रखो इस फॉर्मूले में, तो देखो V एट सरफेस क्या वही आएगा जो आना चाहिए, KQ/2r³ 3r² माइनस r²। हाँ ना बोल? और राजा बेटा क्या है? 2r² और नीचे 2r³। तो क्या मेरा KQ/R आया या नहीं आया? तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि यार सेंटर से स्मॉल r दूरी पर जो पोटेंशियल होगा वो ये होगा, हमें याद होना चाहिए। इससे आप सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट पर जा सकते हैं, पर इनसाइड ही रहना है, सेंटर से लेके सरफेस तक। और r बराबर 0 रखें तो क्या आप सेंटर पर पहुंच जाएंगे? तो बेटा अगर r बराबर 0 रखें, जब आप सेंटर पर पहुंच जाएंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा, आपको ग्रेविटेशन वाला याद होना चाहिए, 3/2 माइनस gm/r। वैसे ही 3/2 KQ/R राजा बेटा। आप सभी से निवेदन है कि ये फॉर्मूले आपको बहुत जम के याद करने हैं। नेक्स्ट वीक मैं आपको पूरा इस फॉर्मूले का एक पीडीएफ बना के दे दूंगा, ताकि एटलीस्ट आप डेली रिवीजन में पीडीएफ ले सकें। एटलीस्ट वही वो शॉर्ट नोट्स की बात मैं कर रहा हूं। फॉर्मूला इंटीग्रेशन आपको करना है बेटा। मैंने आपको काफी कुछ ये बता दिया है, फिर भी एक बार आप ट्राई कीजिए। जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता है वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। फॉर्मूला इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मी, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ग्राफ की बात करें तो ये एग्जैक्टली वैसा ही ग्राफ है जैसा आपने पढ़ा है, जैसा आपने पढ़ा है। आप मुझे बताइए इनसाइड पॉइंट के लिए क्या पोटेंशियल लीनियर है? नहीं सर, r², स्मॉल r² के टर्म्स में चेंज हो रहा है, मतलब क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक का भैया पैराबोला होता है। और हाइपरबोलिक क्यों है? क्योंकि आउटसाइड पॉइंट पे आपको पता होगा v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है। और यहां पैराबोला इसलिए आया क्योंकि इनसाइड पॉइंट में जो पोटेंशियल है राजा बेटा वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है। और क्वाड्रेटिक फंक्शन का राजा बेटा जो ग्राफ होता है वो पैराबोला ही होता है। आपको एक फील आनी चाहिए। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि यार ये हमें एकदम अच्छे से याद करना है, तो वो ये चीज है। मैं अभी भी बोल रहा हूं, बोर्ड्स में ऐसा कुछ नहीं कि यही आएगा, पर अगर आए तो आपको डेरिवेशन याद होना चाहिए। नीट में 99% ऐसे चांसेस हैं आने के, तो आपको इनका फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या यहां तक बात क्लियर है? अब ये क्वेश्चन आप मुझे करके बता दीजिए। क्वेश्चन है, इन दिस प्रॉब्लम स्फेयर इज नॉन कंडक्टिंग। साफ साफ बोल रहा है कि भैया जो स्फेयर है वो नॉन कंडक्टिंग है। तो आपसे पूछा है पोटेंशियल, तो आपसे पूछा है पोटेंशियल एट द डिस्टेंस r/2 एंड एट द डिस्टेंस 3r/2। आपसे पूछा एक तो पोटेंशियल r/2 और एक पूछा है 3r/2। वीरेश्वर, आंसर देने से पहले थोड़ा सोच लिया करें कि मैं आंसर कैसे दे रहा हूं और क्या दे रहा हूं। स्फेयर कौन सा है पहले ये बताओ? नॉन कंडक्टिंग। और कुछ नहीं बोला तो याद कीजिए
क्या हम इसे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग ही मानेंगे? ये सारी बातें मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम पे बोल चुका हूं. When nothing is mentioned about the sphere, consider it as a non-conducting sphere, solid non-conducting sphere. अब आप मुझे बताइए, आपको पोटेंशियल निकालना है r/2 और 3r/2. मैं यहां पर एक स्फीयर बना रहा हूं, रेडियस r है, तो सबसे पहले r/2 इनसाइड पॉइंट आउटसाइड पॉइंट, जल्दी बोलो. r/2 इनसाइड पॉइंट आउटसाइड पॉइंट, जल्दी बोलो. इनसाइड पॉइंट, इनसाइड पॉइंट का फॉर्मूला, इनसाइड पॉइंट का फॉर्मूला k/2r³ 3 कैपिटल r स्क्वायर. मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला k/2r³ 3 कैपिटल r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर. क्या स्मॉल r की वैल्यू राजा बेटा सेंटर से r/2 हो जाएगी? सॉल्व कर लेते हैं. ये लीजिए, किस किसका ये आ गया है? पक्का? एवरीबॉडी? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है. 3r/2 इज होमवर्क फॉर यू. करके ले से आइएगा. इज होमवर्क फॉर यू. आई एम गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. 3r/2 बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है बाहर वाले पॉइंट के लिए. आई थिंक ये मेरे हिसाब से मतलब ये बहुत लॉजिकली क्लियर होने वाली बात है. ओके, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन. कॉन्सेप्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन बेटा. ये आपको शुरुआत के 3 पॉइंट्स हम कर लेते हैं अभी. चौथा पॉइंट मैं आपको कल कराऊंगा क्योंकि टाइम भी हो जाएगा. फिर आपको कौन सा स्फीयर दिया है पहले बताइए? कंडक्टिंग न्यूट्रल स्फीयर. क्या दिया है जल्दी बोलिए? कंडक्टिंग न्यूट्रल स्फीयर. ठीक है, दिया है तो दिया है, कोई बुराई नहीं है. कंडक्टिंग न्यूट्रल स्फीयर है. ध्यान से सुनिए, न्यूट्रल का मतलब खुद का कोई जो नेट चार्ज है वो जीरो है. जो नेट चार्ज है राजा बेटा वो जीरो है. ठीक है बेटा, आपसे इस स्फीयर से स्मॉल r दूरी पर एक स्मॉल q चार्ज रखा है, मतलब इस स्फीयर के बाहर रखा है. ए पॉइंट पर स्मॉल r दूरी पर एक चार्ज रखा है स्मॉल q. इस स्मॉल q की o पॉइंट से डिस्टेंस r है और इस स्मॉल q की p पॉइंट से डिस्टेंस x है. क्या आपको क्वेश्चन यहां तक समझ में आया है? आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू q एट p. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू q एट p. एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड r दूरी पर क्या होती है? kq/r². तो आपसे पूछा जा रहा है कि भैया q चार्ज की x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो क्या आप आंसर दे देंगे? kq/x². बहुत बढ़िया. आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट द पॉइंट P. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट द पॉइंट P. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट द पॉइंट P. ये वाला सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट और थर्ड पार्ट आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्सेप्ट. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बेटा, सुनना मेरी बात. कह दो 5 मिनट और लूंगा मैं आपके. कह दो कि ये जो Q चार्ज है, इस Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी. मैं यही बताना चाहता हूं, इस Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, जल्दी बोलो. ऐसी होगी या नहीं होगी बोलो. उधर भी जाएगी, उधर भी जाएगी, नो डाउट, उधर भी जाएगी, सब तरफ जाएगी. होगी या नहीं होगी? जाएगी. अब आप मुझे बताइएगा, क्या आपका स्फीयर कंडक्टिंग है? हाँ सर, कंडक्टिंग है. कंडक्टिंग है मतलब आपका स्फीयर कंडक्टिंग है.
तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे या नहीं होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं होंगे? होंगे। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उन पर फोर्स किधर लगेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उन पर फोर्स किधर लगेगा? जल्दी बोलिए। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है तो इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में? हिंदी में पूछूं, एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, क्या यहां पर स्फेयर का पोलराइजेशन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? पोलराइजेशन। क्योंकि ये जो कंडक्टर है ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो जो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस न्यूट्रल स्फेयर के इलेक्ट्रॉन्स राइट में शिफ्ट हो जाएंगे या लेफ्ट में? जल्दी बोलिए। राइट में शिफ्ट हो जाएंगे या लेफ्ट में? अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड यूं जा रही है ऐसे, तो क्या इलेक्ट्रॉन यहां कुछ ऐसे शिफ्ट नहीं होंगे? होंगे या नहीं होंगे? पहले आप ये बताइए, होंगे या नहीं होंगे? फील करिए बस। मैं 2 बार बता दूंगा, 3 बार बता दूंगा, 4 बार बता दूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड यूं जा रही है क्यों चार्ज की? बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड पे ध्यान दीजिए। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यूं जा रही है? हाँ। तो क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे? ये बात हमने सीखी है पहले भी इंडक्शन से। वेरी गुड। और आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, क्यू इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। तो राजा बेटा अगर यहां इकट्ठा हुआ माइनस, तो बताइए प्लस कहां इकट्ठा होगा? बताइए प्लस कहां इकट्ठा होगा? अरे यार जहां से इलेक्ट्रॉन भगे क्या वहां पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, तो क्या यहां पर प्लस इकट्ठा होगा या नहीं होगा? हिंदी में पूछता हूं, क्या इस स्फीयर का पोलराइजेशन हो जाएगा? हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। आर यू श्योर? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अब टाइम हो गया है तो मैं इसको यहीं छोड़ता हूं, कल से शुरू करूंगा ताकि आपको सारी बातें फ्रेश माइंड से क्लियर हो। अब पोलराइज स्फीयर से राजा बेटा मैं आगे बढ़ूंगा। जिन बच्चों में थोड़ा सा अगर आप इंटरेस्ट रखना चाहते हैं तो दिस इज होमवर्क फॉर यू। ट्राई टू सॉल्व इट एट योर होम। ट्राई टू सॉल्व इट एट योर होम। मैं कल आपको पूरा फील करके बताऊंगा कि यहाँ क्या होगा। एक ट्राई जरूर दीजिएगा। इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, एक जरूर ट्राई दीजिएगा। आप सभी अपना ध्यान रखिए। मैं आज कुछ आपको होमवर्क भी दूंगा। एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।